हेलो बच्चों आज हम एसएसटी का चैप्टर सेकंड देखेंगे, स्टोरी ऑफ आवर अर्थ। पिछली बार भी हमारी अर्थ ने अपने बारे में कुछ बताया था और आज भी हम स्टोरी देखेंगे अर्थ की। हेलो, माय नेम इज दीपा एंड दिस इज माय ब्रदर रजत। ठीक है, एक लड़की है दीपा, वो बताती है कि भाई मेरा नाम दीपा है और ये मेरा भाई रजत है। वी लीव इन न्यू दिल्ली, हम कहाँ रहते हैं? न्यू दिल्ली। और हमने 4th क्लास में पढ़ा था न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, कि जो हमारी न्यू दिल्ली है वो इंडिया की कैपिटल है। वन डे वी वांटेड टू सी न्यू दिल्ली इन द मैप वेयर इट इज सिचुएटेड। एक दिन हमने क्या करा कि हमने मैप में देखा कि न्यू दिल्ली कहाँ पर है ना। आपका भी मन करता है ना मैप में हम जल्दी से देखें हमारी दिल्ली कहाँ पर है, उन्होंने भी देखा। सो वी टुक आउट आवर मैप बुक दैट इज एटलस। ठीक है, एक बुक होती है जिसमें बहुत सारे मैप होते हैं और उस बुक को क्या कहा जाता है? एटलस। उन्होंने भी वो एटलस लिया। एटलस मीन्स द बुक ऑफ मैप, जिसमें बहुत सारे मैप होते हैं, वो ले लिए। वी सो द मैप, हमने क्या किया? मैप देखा ऑफ इंडिया इन इट। सबसे पहले देखा इंडिया का मैप। वी सो दैट दिल्ली वॉज मार्क्ड विद अ बिग रेड डॉट। उन्होंने देखा कि उसके अंदर एक रेड डॉट बना हुआ है, वो क्या है? हमारी दिल्ली है। इन द नॉर्थ डायरेक्शन। और कौन सी डायरेक्शन में? नॉर्थ डायरेक्शन में। मैंने पिछले चैप्टर में बताया था ना, ऊपर की साइड नॉर्थ डायरेक्शन होती है किसी भी मैप में, नीचे की साइड होती है साउथ, राइट साइड में होगी हमारे राइट साइड में ईस्ट और लेफ्ट में होगी वेस्ट। तो उन्होंने यही देखा कि जो डॉट था वो कौन सी डायरेक्शन में था? नॉर्थ डायरेक्शन में। इट वॉज कवर्ड विथ 3 साइड्स ऑफ फ्रॉम हरियाणा। ये 3 साइड हरियाणा से कवर था एंड 1 साइड ऑफ उत्तर प्रदेश। और एक साइड किससे कवर था? उत्तर प्रदेश से। हम भी देखते हैं मैप में इंडिया के में, ये इंडिया का मैप है। नॉर्दर्न साइड पे देखो एक रेड कलर का डॉट आपको नजर आएगा, अपनी बुक में भी देख सकते हो आप। ये जो रेड कलर का डॉट है ये है हमारी दिल्ली, छोटा सा डॉट दिखेगा। ये ब्लू वाला एरिया है जो 3 साइड से इस डॉट को कवर कर रहा है, ये है हरियाणा। और ये जो पर्पल सा एरिया है ना, ये है उत्तर प्रदेश। ये हमारी दिल्ली को एक साइड से कवर कर रहा है। ठीक है, यही उन्होंने भी देखा, रजत और दीपा ने। अब ये बताते हैं, क्योंकि इन्होंने एटलस नाम लिया था ना, द बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड एटलस। कि भी एटलस क्या चीज होती है? एक बुक होती है जिसमें मैप्स होते हैं, वो कहलाती है एटलस। आफ्टर दैट वी वॉन्टेड टू सी आर इंडिया इन द वर्ल्ड। उसके बाद भाई देखो हमने दिल्ली तो देख ली, अब हम चाहते हैं कि हम वर्ल्ड के मैप में अपने इंडिया को ढूंढें। सो वी स्टार्टेड टर्निंग द पेजेस ऑफ एटलस। अब हम एटलस के पेज बैठ के इजीली देख सकते हैं, क्योंकि एटलस में तो बहुत सारे मैप्स हैं। एट लास्ट वी गॉट द मैप वेयर वी सो इंडिया। आखिर हमने देखा एक मैप जिसके अंदर हमने किसको ढूंढा वर्ल्ड के मैप में? इंडिया को। एंड इट्स नेबरिंग कंट्री, और इंडिया के पास में जो उसके पड़ोस में जो कंट्रीज है नेबरिंग कंट्री, उनको देखा। दीज कंट्रीज आर, अभी बता रहे हैं कि नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं, तो हम भी देखते हैं। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड चाइना। ये सारी इसकी नेबरिंग कंट्री। काउंट करें कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इसकी नेबरिंग कंट्री है। ठीक है, दीज कंट्रीज आर द साउदर्न पार्ट ऑफ एशिया। ये सारी जो कंट्रीज हैं ये एशिया के साउदर्न पार्ट में आती हैं। साउदर्न पार्ट मतलब साउथ वाला, यानी नीचे वाला। डू यू नो व्हाट इज द कॉन्टिनेंट्स? क्या आपको पता है कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं? अभी मैंने बताया था ना, जो लैंड वाला एरिया होता है वो कॉन्टिनेंट होता है। अब देखते हैं ये क्या बता रहे हैं। कॉन्टिनेंट इज अ बिग पार्ट ऑफ अर्थ विच इज सराउंडेड बाय ओशियन ऑन ऑल 4 साइड्स। ऐसी जमीन का हिस्सा जो चारों तरफ पानी से ढका होता है वो क्या कहलाता है? कॉन्टिनेंट कहलाता है। आर अर्थ्स कॉन्टिनेंट एंड ओशियन। अब हम पढ़ेंगे हमारे अर्थ में कौन कौन से कॉन्टिनेंट और कौन कौन से ओशियन है। उससे पहले मैं मैप में आपको दिखाती हूँ। ये रही हमारा इंडिया और ये इसकी नेबरिंग कंट्री है। ठीक है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, भूटान, चाइना, नेपाल। ये छोटे में हौच पौच हो रहा है, बाकी हमने 4th में भी देखा था कि इसकी नेबरिंग कंट्री है। एक और होती है इसकी नेबरिंग कंट्री, क्योंकि 9 होती है, यहाँ पे होती है एक मालदीव। इस बुक में बताया नहीं है, बाकी इधर की साइड एक मालदीव होती है, वो भी हमारी नेबरिंग कंट्री में ही आता है। देन अब पढ़ते हैं आर अर्थ्स कॉन्टिनेंट एंड ओशियन।
आवर अर्थ हैज 7 कॉन्टिनेंट्स। हमारी अर्थ में कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? 7 कॉन्टिनेंट्स। आउट ऑफ दीज एशिया इज द लार्जेस्ट वन। और सबसे बड़ा यानी कि लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया। इंडिया इज अ पार्ट ऑफ एशिया और इसी के अंदर हमारा इंडिया सिचुएटेड है। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एशिया, टोटल कॉन्टिनेंट है 7 और इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? एशिया में आता है। आफ्टर एशिया द अदर कॉन्टिनेंट्स आर, अब बाकी कॉन्टिनेंट का नाम याद करते हैं हम। अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। ठीक है, रिमेनिंग ये 6 कॉन्टिनेंट हैं। एक है हमारा एशिया, 2 अफ्रीका, 3 नॉर्थ अमेरिका, 4 साउथ अमेरिका, 5 यूरोप, 6 ऑस्ट्रेलिया और 7 हो गया अंटार्कटिका। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हो गए। यू कैन सी एंड द मैप ऑफ वर्ल्ड ऑन आएगा यहाँ पे। यू कैन सी ऑन द मैप ऑफ द वर्ल्ड दैट कॉन्टिनेंट्स आर सराउंडेड बाय ह्यूज वाटर बॉडीज। हम मैप में देखते हैं हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं। देखो ये रहा, ये जो ऊपर वाला है ये नॉर्थ अमेरिका है, नीचे वाला है साउथ अमेरिका है, ये जो दिख रहा है ये अफ्रीका है, ये यूरोप है ग्रीन वाला, और जो ये येलो येलो है ये एशिया है, और ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है, और सबसे नीचे है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो बर्फ पड़ी हुई है इसलिए इसका कलर व्हाइट है। यहाँ पर कोई भी लोग नहीं रहते, यहाँ सिर्फ कौन रहते हैं? पेंगुइन्स रहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे हो गए 7 कॉन्टिनेंट। अब ये देखो जो कॉन्टिनेंट है ये इसके चारों तरफ क्या है? वाटर ही वाटर है। जो ब्लैंक एरिया है ना व्हाइट वाला, ये वाटर एरिया है। ये है हमारे ओशन। ओशन भी हमारे 5 इसमें दिखाए हुए हैं। फर्स्ट वन इज पैसिफिक, अटलांटिक, ये है हमारा आर्कटिक, ये है हमारा इंडियन ओशियन, और लास्ट वन इज साउथ ओशियन। ये हो गए हमारे टोटल 5 ओशियन। आगे बढ़ते हैं। हमने देखा जो एरिया किससे ह्यूज वाटर बॉडीज से सराउंडेड होता है वो होता है कॉन्टिनेंट। दिस ह्यूज वाटर मास इज कॉल्ड ओशियन। और जो ये वाटर होता है सारा ये क्या कहलाता है? ओशियन कहलाता है। ओशियन सैलिन वाटर इज अ वेरी लार्ज वाटर बॉडी। ठीक है, ओशियन का जो खारा पानी होता है ये बहुत बड़ी लार्ज वाटर बॉडीज में काउंट होता है। जैसे हमारी वाटर बॉडीज हमने पढ़ी है ना, वॉल होते हैं हमारे, वेल होते हैं हमारे, और लेक होते हैं, सी होते हैं, उसी तरह से ओशन भी हमारी वाटर बॉडीज है और ये लार्ज वाटर बॉडीज होते हैं। द कॉन्टिनेंट्स डिस्ट्रीब्यूट इनटू डिफरेंट वाटर बॉडीज, और कॉन्टिनेंट इनको डिफरेंट पार्ट्स में बांटते हैं। अगर मान लो एक ही कॉन्टिनेंट होता तो सारा का सारा पानी भी एक साथ होता, जैसे कि हमें पहले पढ़ा था कि क्या होता है, पेंजिया थी, सारा पैंथला सा था। लेकिन जब पेंजिया के टुकड़े हुए तो इनके बीच में भी क्या आएगा? गैप आने लग जाएगा। तो अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग नाम दिया और उनको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। आउट ऑफ दीज पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट। अब इन 5 ओशन में से सबसे लार्जेस्ट कौन सा है? पैसिफिक, विच इज इक्वल टू 1/3 पार्ट ऑफ द अर्थ। ये अकेला ही अर्थ के 1/3 पार्ट के इक्वल है। अटलांटिक ओशन कम्स एट सेकेंड प्लेस। सेकेंड प्लेस पे कौन आता है? अटलांटिक ओशन। दिस इज द मोस्ट ट्रेवल्ड एंड द बिजिएस्ट ओशन। अटलांटिक ओशन जो है उसमें सबसे ज्यादा ट्रेवल होता है, यानी शिप वगैरह बहुत ज्यादा आते हैं, बिजनेस वहां पे बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, वहां पे आना जाना लगा रहता है, इसीलिए इसको बिजिएस्ट ओशन कहते हैं। बिजिएस्ट मतलब वहां पर हर कोई आता जाता रहता है। देन कम्स द इंडियन ओशियन। उसके बाद बारी आती है इंडियन ओशियन की। दिस इज द ओनली ओशियन दैट इज नेम्ड आफ्टर अ कंट्रीज नेम। ठीक है, क्योंकि इंडिया के बाद है और इंडिया के नाम पर ही इसका नाम क्या रखा गया है? इंडियन ओशियन। तो ये अकेला ऐसा ओशियन है जिसका नाम किसी कंट्री के नाम पर रखा है। आफ्टर दिस कम्स द साउदर्न ओशियन। उसके बाद साउदर्न ओशियन आता है। इट हैज बीन फॉर्म्ड विद द वाटर बॉडीज ऑफ पैसिफिक एंड इंडियन ओशियन। ये किससे मिलके बना हुआ है? पैसिफिक और इंडियन ओशियन से। द स्मॉलेस्ट ओशियन इज आर्कटिक ओशियन। सबसे छोटा जो है आर्कटिक है। इट हैज बीन मेड फ्रॉम द नॉर्दर्न वाटर बॉडीज। ये नॉर्दर्न वाटर बॉडीज से बना हुआ है ऑफ पैसिफिक एंड अटलांटिक ओशन। ऑल दिस ओशन कवर्ड ऑलमोस्ट 70% ऑफ अर्थ। ये जो सारे के सारे ओशन है ये अर्थ का 70% पार्ट जो है कवर करते हैं। देखो हमारी अर्थ पे 70% वाटर है और फिर भी क्यों कहते हैं कि पानी की कमी है? क्योंकि जो 70% वाटर है ये है ओशन का, और ओशन वाटर कैसा होता है? सैलिन होता है, यानी कि खारा पानी होता है जो पीने लायक नहीं होता।
इसीलिए इसको पीने के लिए हम बोलते हैं ना, पानी की कमी है तो इस वाटर को हम काउंट नहीं करते क्योंकि पीने वाला नहीं है। अ पॉइंट टू नोट, अब ऐसा पॉइंट जो नोट करना है, देयर आर 196 कंट्रीज ऑन आवर अर्थ, हमारे अर्थ पर कितनी कंट्रीज हैं? 196। उनमें से कुछ के नाम देखो यहाँ पर दे रखे हैं, आप देख सकते हो, जैसे रशिया, चाइना, कनाडा, है ना, नाम दे रखे। अब हम एक्सरसाइज वर्क देख लेते हैं। नेम द नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया, हमने देखा था इसमें 8 कंट्रीज दे रखे नेबरिंग, तो उनके नाम हम देख लेंगे। पेज नंबर 4 पे यहाँ पे मेंशन है नीचे, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड चाइना, ये सारी क्या हो गई? नेबरिंग कंट्री। ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। रीड एंड मार्क द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग। द नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट्स ऑन द अर्थ, अर्थ पे कितने कॉन्टिनेंट हैं? 7। द नंबर ऑफ ओशन ऑन द अर्थ, अर्थ पे ओशन कितने हैं? 5। द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑन द अर्थ इज, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। नेम ऑफ द कॉन्टिनेंट वेयर आर कंट्री इंडिया इज सिचुएटेड, इंडिया हमारी कौन सी कंट्री में, कॉन्टिनेंट में? एशिया, जो कि हमारा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट भी है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, डैश इज द ओनली कंट्री आफ्टर विच एन ओशियन हैज बीन नेम्ड। ठीक है, तो कौन सी कंट्री है? इंडिया, और इंडिया के नाम पे कौन से ओशियन का नाम है? इंडियन ओशियन। पैसिफिक ओशियन इज द वर्ल्ड्स डैश ओशियन, पैसिफिक ओशियन कौन सा है? जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट ओशियन है, तो इसका आंसर आ जाएगा लार्जेस्ट। डैश ओशियन इज द वर्ल्ड्स बिजिएस्ट ओशियन, अभी हमने पढ़ा था ना, बिजिएस्ट कौन सा है? अटलांटिक। द लार्जेस्ट एरिया ऑफ द अर्थ विच इज सराउंडेड बाय ओशियन इज कॉल्ड, ऐसा एरिया अर्थ का जो ओशियन से सराउंडेड है, ओशियन से घिरा होता है, उसको क्या कहा जाता है? कॉन्टिनेंट। द बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड, वो जो बुक जिसके अंदर बहुत सारे मैप्स होते हैं उसको क्या कहा जाता है? एटलस। उसके बाद ये क्वेश्चन है आपका, ऑन द आउटलाइन मैप मार्क द ओशियन, ऑन द आउटलाइन मैप मार्क द कॉन्टिनेंट। तो आप क्या करोगे? एक मैप लोगे और उसके अंदर एक खाली मैप लोगे, जो मैंने निशान लगाए हुए हैं ना, जो काउंटिंग 1 2 3 लिखी है, जिसके नीचे अंडरलाइन है, ये हमारे कॉन्टिनेंट है। कॉन्टिनेंट जिस जगह पर दे रखे हैं उसी जगह पर उन कॉन्टिनेंट के नाम लिखोगे, और ओशियन जो मैंने सर्कल किए हैं, जिस जगह पर वो दिया हुआ है उसी जगह पर लिखना है। ठीक है, उनकी यही प्लेस है, इनके ये नाम मेंशन करने। आपका ये सेकंड चैप्टर भी फिनिश हो जाता है।